अगर आप डाटा साइंस, एआई या प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पाइथन के ये मॉड्यूल और ये पैकेजेस आपको आने ही चाहिए। वेलकम टू एएमपी टेक। मैं हूं अंजलि और आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि पाइथन के बिल्ट इन मॉड्यूल और इम्पॉर्टेंट पैकेजेस लाइक नमपाई, पांडास और मैटप्लोट्लिब, वो भी ईजी एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट पाइथन डाटा एनालिसिस। पाइथन डाटा एनालिसिस होता क्या है? ये टॉपिक डाटा एनालिसिस का बेस है। पाइथन में मॉड्यूल और पैकेजेस का यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स डाटा को ईजिली हैंडल कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कौन सा मॉड्यूल या पैकेजेस कब यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है और उसे किस तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ डाटा एनालिसिस। समझते हैं डाटा एनालिसिस होता क्या है। डाटा एनालिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम रॉ डाटा को यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। रॉ डाटा को हम हमारी यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए मेन 4 स्टेप होती है। फर्स्ट है डाटा कलेक्शन, सेकेंड है डाटा क्लीनिंग, थर्ड है डाटा प्रोसेसिंग और फोर्थ है डाटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, ये 4 स्टेप के थ्रू हम रॉ डाटा को यूज़फुल इंफॉर्मेशन, यूज़फुल डाटा में हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हम स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है, स्टूडेंट मार्क्स का एनालिसिस करते हैं तो हम इजीली देख सकते हैं कि कौन स्टूडेंट टॉप कर रहा है और कौन स्टूडेंट जो है वो इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, तो डाटा एनालिसिस में हमारा रॉ डाटा जो है हमारा वो यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस: कलेक्शन, क्लीनिंग, प्रोसेसिंग एंड विजुअलाइजेशन। ठीक है, और इसका एग्जांपल भी देख लीजिए। अब सवाल आता है पाइथन ही क्यों, वाई पाइथन? ठीक है, डाटा एनालिसिस करना है हमें तो इसके लिए हमें पाइथन ही क्यों यूज़ करना है? तो इसका आंसर है पाइथन जो है बिगनर फ्रेंडली है, इसका सिंटैक्स सिंपल होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें पावरफुल लाइब्रेरीज है। इसी वजह से पाइथन आज डाटा साइंस और एआई में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मॉड्यूल वर्सेस पैकेजेस वर्सेस लाइब्रेरी। ठीक है, मॉड्यूल क्या होता है, पैकेज क्या होता है, लाइब्रेरी क्या होता है। ठीक है, ये आपको कन्फ्यूज़न भी इस स्लाइड्स में आपको कन्फ्यूज़न भी क्लियर हो जाएगा कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है और इसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है। यहाँ पर हमने एक सिंपल लाइन में एक्सप्लेन किया है कि मॉड्यूल जो है एक सिंगल पाइथन फाइल है जिसे हम मॉड्यूल कह सकते हैं, और कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स इज ए पैकेज। कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल जो है वो एक पैकेज होता है और कलेक्शन ऑफ पैकेजेस वो आपका लाइब्रेरी होता है। एग्जाम्पल के लिए नमपाई, पांडास। ठीक है, यहाँ आपका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, मॉड्यूल, पैकेजेस एंड लाइब्रेरी। मॉड्यूल जो एक जैसे मैंने आपको बताया, मॉड्यूल एक सिंगल पाइथन फाइल होता है, पैकेजेस मल्टीपल मॉड्यूल का कलेक्शन हो सकता है और लाइब्रेरीज जो है आपकी मल्टीपल पैकेजेस का कलेक्शन हो सकती है। एग्जाम्पल नमपाई और पांडा जो है पैकेजेस है जो लाइब्रेरी का पार्ट होते हैं। ठीक है, इसे हम लाइब्रेरी का पार्ट भी बोल सकते हैं। नमपाई क्या होता है, पांडास क्या होता है, ये हमने हमारे वीडियो में डिटेल एक्सप्लेन किया है विथ कोडिंग की कहाँ पर किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे इंपोर्ट करवाना है। ये सारा आपको डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ मॉड्यूल। ठीक है, एमएटीएच मैथ और मॉड्यूल। ठीक है, यहाँ पर मैथ मॉड्यूल एक बिल्ट इन मॉड्यूल है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। अगर आपको कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज़ करता है, एग्जाम्पल के लिए SQRT ब्रैकेट और फैक्टोरियल लिखा है हमने। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर रूट के लिए यूज़ होता है, ये हमारा फैक्टोरियल के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल हमने यहाँ लिख ही रखा है math.square और 14, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 4। ठीक है, स्क्वायर रूट आपको निकालना है तो इसका आ जाएगा आपको 4। ये बेसिक कैलकुलेशन के लिए बहुत यूज़फुल होता है। इस तरीके का मॉड्यूल यूज़ करके हम डायरेक्ट ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्टैटिस्टिक मॉड्यूल।
ठीक है। ये मॉड्यूल डाटा एनालिसिस के लिए बेसिक कैलकुलेशन प्रोवाइड करता है। इस मॉड्यूल का यूज़ क्या होता है, ये बेसिक कैलकुलेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें फंक्शंस होते हैं मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, मीन आपका आप ये एवरेज निकालने के लिए यूज़ करते हैं, मीडियन जो है मिडिल वैल्यू के लिए करते हैं, और मोड जो है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। ठीक है, एग्जाम्पल हमने यहाँ लिख ही रखा है। एग्जाम्पल में मीन निकालना है हमको 10, 20 और 30, तो इसका आ जाएगा आपको 20। ये बिगनर के लिए एक बेस्ट मॉड्यूल होता है। ठीक है, अगर आपको एवरेज निकालना है तो आप मीन निकालेंगे, एवरेज करेंगे इसका। ठीक है, मीडियन निकालना है, मीडियन के लिए मिडिल वैल्यू के लिए आप मीडियन यूज़ करेंगे, और मोड आप मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, रैंडम मॉड्यूल जो है रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसका यूज़ जनरली होता है गेम्स में, सिमुलेशन में, टेस्टिंग में। इसको एग्जांपल के लिए हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे random डॉट रेंड int। ठीक है, 1,10 ये हमने लिखा है, इसका एक एग्जाम्पल 1,10। ठीक है, इसमें हमने लिखा है 1 से लेके 10 तक के बीच की रैंडम नंबर जनरेट करेगा। 1,10 हमने दे दिया, तो 1 से 10 तक की आपकी जो भी रैंडम नंबर जनरेट करेगा, तो इसको इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेट टाइम मॉड्यूल। डेट टाइम मॉड्यूल डेट और टाइम को हैंडल करने के लिए यूज़ किया जाता है। रियल लाइफ एग्जांपल इसका हो सकता है हमारा अटेंडेंस सिस्टम, लॉगिंग सिस्टम, टाइम बेस्ड एनालिसिस। करंट डाटा एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं कि करंट डाटा एंड टाइम प्रिंट करना। ठीक है, डेट टाइम मॉड्यूल जो है आपका डेट और डेट टाइम जैसे इसका नाम है वैसे ही इसकी आपकी वर्किंग रहेगी कि आपका जो डेट है और टाइम है उन दोनों को हैंडल करने के लिए ये यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा नमपाई। ठीक है, अगर अब आते हैं पावरफुल पैकेजेस पर, लाइक नमपाई। ठीक है, लाइक नमपाई का यूज़ न्यूमेरिकल डाटा और अरे के लिए होता है। ये लार्ज डाटा सेट को फास्ट प्रोसेस करता है और कैलकुलेशन भी इफ़िशिएंटली करता है, इसलिए इस डाटा साइंस का बैकबोन भी कहा जाता है। नमपाई को हम डाटा साइंस का बैकबोन भी कहते हैं। इट्स ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नमपाई और पांडास ये जो भी लाइब्रेरीज है हमारी, इसे हमने नेक्स्ट वीडियो में फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है विथ इसकी कोडिंग एग्जांपल के साथ। यहाँ पर हम सिर्फ उसके नाम और उसका इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि किस टाइप से यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर ए न्यूमेरिकल डाटा, सपोर्ट अरे इन फास्ट फॉर कैलकुलेशंस, इफिशिएंटली लार्ज डाटा सेट। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बट ये बैकबोन होता है आपका डाटा साइंस का, जो हम डाटा एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पांडास। पांडास डाटा एनालिसिस का सबसे पावरफुल टूल है। ठीक है, पांडास जो है डाटा एनालिसिस का सबसे पावरफुल टूल होता है। इसमें डाटा फ्रेम होता है जो टेबल की तरह डाटा को स्टोर कर सकता है। इसमें जनरली 2 डाटा स्ट्रक्चर, जैसे हम सीरीज और डाटा फ्रेम की बात करते हैं, तो जो डाटा फ्रेम होता है जो टेबल की तरह ही हम उसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं अलग अलग, तो उससे इसमें डाटा एनालिसिस करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। डाटा आप इसे समझ सकते हैं, जैसे डाटा क्लीन कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। अगर आप डाटा साइंस सीख रहे हो तो पांडास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैटप्लोटलिब। मैटप्लोटलिब का यूज़ डाटा विजुअलाइजेशन के लिए होता है। अगर आप ग्राफ और चार्ट बना सकते हो, जैसे आपकी लाइन ग्राफ बार चार्ट अगर आपको बनाना है, तो विद द हेल्प ऑफ मैटप्लोटलिब यू कैन ड्रॉ इजीली, एंड विजुअलाइजेशन से डाटा समझना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका एप्लीकेशन। पाइथन डाटा एनालिसिस का यूज़ हर फील्ड में होता है। पाइथन डाटा एनालिसिस का यूज़ आप देख रहे हो आपके हर फील्ड में होता है, लाइक बिजनेस में आपका देखो तो सेल्स एनालिसिस हो गया, मशीन लर्निंग में प्रिडिक्शन से रिलेटेड, फाइनेंस में स्टॉक मार्केटिंग, हेल्थ केयर में पेशेंट्स डाटा। मतलब हर इंडस्ट्री में इसका डिमांड है, हर जगह फाइनेंशियल हो गया, हेल्थ केयर हो गया, वहाँ सब जगह इसका यूज़ आपको
देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस। पाइथन का मेजर एडवांटेजेस है इजी टू लर्न, फास्ट प्रोसेसिंग, पावरफुल टूल, हाई डिमांड इन जॉब। इजीली ये एक फ्यूचर प्रूफ स्किल्स है। ठीक है, ये एक फ्यूचर प्रूफ स्किल है। आपने देखा है समझने में, सीखने में भी इजी होता है। और पाइथन का यूज़ हम डाटा एनालिसिस में करके, पाइथन मॉड्यूल में करके, डाटा साइंस में बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। हमने यहाँ पर देखा, आज हमने देखा कि पाइथन के मॉड्यूल और पैकेजेस डाटा एनालिसिस को इजी और पावरफुल बनाते हैं। ठीक है, पाइथन के डाटा और मॉड्यूल जो है डाटा एनालिसिस को बहुत इजी और पावरफुल बनाते हैं। अगर आप प्लेसमेंट या करियर ग्रोथ चाहते हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और एएमपी टेक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।